बड़ी खबर भोपाल से। भोपाल में आज बिजली की सप्लाई ठप रहेगी। राजधानी के 100 से ज्यादा इलाकों में बिजली गुल रहेगी। 2 नंबर बस स्टॉप में टावर लगाएगी बिजली कंपनी। 132 केवीए टावर लगाएगी बिजली कंपनी। टावर लगाने के चलते बिजली सप्लाई बंद रहेगी। सुबह 10 से लेकर 3 बजे तक बिजली सप्लाई नहीं होगी। बावड़िया कला, मिसरोद, भरत नगर में नहीं रहेगी बिजली। दानिश कुंज, भीम कुंज, बीडीए कॉलोनी में बिजली प्रभावित रहेगी। बसंत कुंज, रोहितास नगर में भी बिजली सप्लाई नहीं होगी। तो भोपाल से बड़ी खबर, जहां पर कई इलाकों में आज बिजली सप्लाई ठप रहेगी। राजधानी के 100 से ज्यादा इलाकों में बिजली गुल रहेगी। 2 नंबर बस स्टॉप में टावर लगाएगी बिजली कंपनी। 132 केवीए का टावर लगाया जाएगा, जिसके चलते कुछ घंटों के लिए बिजली बाधित रहेगी। तो कई इलाकों में आज बिजली की सप्लाई को बंद किया जाएगा। राजधानी के 100 से ज्यादा इलाकों में आज बिजली नहीं रहेगी। 2 नंबर बस स्टॉप में टावर लगाएगी बिजली कंपनी। 132 केवीए टावर लगाया जाएगा, जिसके चलते कई जगहों पर बिजली सप्लाई नहीं होगी। तो 100 से ज्यादा ऐसे इलाके जहां पर आज बिजली की सप्लाई ठप रहेगी। भोपाल से बड़ी खबर, कई इलाकों में बिजली सप्लाई नहीं होगी। सुबह 10 से लेकर 3 बजे तक बिजली सप्लाई बंद रहेगी। बावड़िया कला, मिसरोद, भरत नगर इसमें शामिल है। दानिशकुंज, भीमकुंज, बीडीए कॉलोनी भी इसमें आएगी और बसंत कुंज, रोहितास नगर में बिजली सप्लाई नहीं होगी। सुबह 10 से लेकर 3 बजे तक बिजली सप्लाई बाधित रहेगी। मध्य प्रदेश में लगातार हो रही तेज बारिश से जहां जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बारिश की वजह से डैम लबालब भर चुके हैं। नदियों का जलस्तर भी बढ़ता जा रहा है। ऐसे में कई जगह से तस्वीरें आ रही हैं। बिगड़ते हालात को खुद बयां करती है तस्वीरें, देखिए इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश में हो रही बारिश से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। कई जिले बारिश से प्रभावित हैं। नदी नाले उफान पर हैं। ग्रामीण जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे हैं। ऐसी एक तस्वीर बैतूल के अठनेर से सामने आई है, जहां चीखली माल गांव के पास ट्रैक्टर से नदी पार कर रहा युवक मझधार में फंस गया और उसका ट्रैक्टर नदी में बंद हो गया। वहीं मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने रस्सी डालकर युवक को किसी तरह बाहर निकाला, जबकि ट्रैक्टर को भी रस्सी से बांध दिया। नदी में फंसे ट्रैक्टर और रेस्क्यू की तस्वीर खुद बयां कर रही है कि बहाव कितना तेज था। ऐसा ही कुछ हाल बैरागढ़ का है, जहां जिले में लगातार हो रही तेज बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बैरागढ़ के कोड़िया में स्थित उप स्वास्थ्य केंद्र में बाढ़ का पानी भर गया है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि स्वास्थ्य केंद्र तालाब में तब्दील हो गया है। भारी बारिश के चलते उप स्वास्थ्य केंद्र के कोविड सेंटर की छत गिर गई। गनीमत रही कि वैक्सीनेशन सेंटर बंद था, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। खास बात यह है कि उप स्वास्थ्य केंद्र की बिल्डिंग का 1 साल पहले ही नवीनीकरण किया गया था। वहीं बड़वानी में भी भारी बारिश के चलते नर्मदा का जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन ओंकारेश्वर और पुनासा डैम के 15-15 गेट खोले जाने के बाद नर्मदा नदी में पानी तेजी से बढ़ रहा है, जिसको लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा ने सभी अधिकारियों को अलर्ट रहने को कहा है। साथ ही ये भी निर्देश दिए गए हैं कि वो ग्रामीणों को इस बात की जानकारी दें कि नदी का जल स्तर लगातार तेजी से बढ़ रहा है। बैतूल से राजेश भाटिया, बैरागढ़ से अंकित श्रीवास्तव और बड़वानी से हेमंत गर्ग के साथ टीम न्यूज़ स्टेट। बड़वानी में नर्मदा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। जिले में भारी बारिश से हालात तो संगीन है ही, लेकिन ओंकारेश्वर और पुनासा डैम के 15-15 गेट खोले जाने के बाद नर्मदा नदी में तेजी से जलस्तर बढ़ रहा है, जिसको लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा ने सभी अधिकारियों को अलर्ट रहने को कहा है। साथ ही ये निर्देश भी दिए गए हैं कि वो ग्रामीणों को इस बात की जानकारी दें कि नदी का जलस्तर लगातार तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में कोई भी नदी के पास ना जाए। साथ ही मछुआरों और नाविकों को भी नदी और घाटों पर ना जाने के निर्देश दिए गए हैं।